पहली बार सरकार के नुमाइंदे लेंगे। क्या रही सरकार की योजना, कितनी रही सफल? सरकार का सपना इस गांव में कितना रहा सफल? सरकार की योजनाएं इस गांव में कितनी हुई प्राप्त, कितनों को मिला लाभ? गांव में कितना हुआ विकास, करेंगे एक एक गली की पड़ताल, करेंगे एक एक योजना की जड़ से पड़ताल। क्योंकि आईबीपी न्यूज पर गांव मांगे हिसाब, किसान के साथ किसान। मनरेगा में घोटाला, फर्जी मजदूरी दिखाए और हो गया लाखों का खेल। नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज के स्पेशल शो गांव मांगे हिसाब में। आज मैं मुनीश कुमार मल्होत्रा आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि आज हम आपको एक ऐसी खबर से, जी हां, एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जिसे आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे और निर्णय ले लेंगे कि क्या सजा दी जाए। आपको बता दें कि जिस तरह से सरकार लाखों दावे करती है ग्राम पंचायत में विकास की गंगा बहाने की, लेकिन एक ऐसी ग्राम पंचायत आज भी है जहां विकास के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा हो। आपको बता दें, जी हां, कि इस ग्राम पंचायत में जब से नई गांव की कमान दी गई है तब से ही ये भ्रष्टाचार का काला गोरख धंधा का कारनामा शुरू कर दिया गया था। लेकिन आपको बता दें, ये जब से ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया तब से ही गांव में ग्राम प्रधान व रोजगार से खींचातानी मची हुई है। जी हां, हम बात करेंगे जिस जिले के बारे में जो आजकल उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कहे जाने वाला है। उस जिला के विकास खंड की एक ग्राम पंचायत में नरेगा में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के विकास खंड मितौली की ग्राम पंचायत मुरासा के बारे में जहां नरेगा कार्यों में जमकर भ्रष्टाचारी की गई है, जिसको लेकर के हमारे चैनल ने ग्राम पंचायत मुरासा की एक ब्रेकिंग न्यूज आईबीपी न्यूज पर दिखाई गई थी। आपको बता दें कि जिसमें हमने आपको बताया था कि भ्रष्टाचार किया गया था, जिसको लेकर के हमने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और कहा था कि इस ग्राम पंचायत की पूरी सत्यता आपको इसके अगले पार्ट में दिखाएंगे। उसी गांव की जांच पड़ताल करने जब हमारे चैनल के द्वारा टीम ग्राम पंचायत मुरासा के विकास कार्यों और नरेगा कार्य की जांच की, तब नरेगा में घोटाले का नया कारनामा सामने आया है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत मुरासा में नरेगा कार्य में जॉब कार्ड पर फर्जी तरीके से हाजिरी चढ़ाकर सरकार के पैसों का जमकर बंदरवांट किया गया है और ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान व नरेगा कार्य में ग्राम प्रधान व प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा कार्यों का क्या सच्चाई है और क्या है ग्राम प्रधान की सच्चाई, क्या है रोजगार सेवक की सच्चाई। आखिर इस ग्राम में ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक की क्यों मची है खींचातानी? क्या ग्राम प्रधान रोजगार सेवक की ये एक साजिश है या फिर सत्यता है? आखिर इनकी आपस में क्यों नहीं बनती है, जिसको लेकर के जब हमने ग्राम प्रधान से बात की है, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रोहन लाल से इसके बारे में जब बात की गई है, तब उन्होंने अपनी सफाई देते हुए और अपने कार्यों की सफाई देते हुए किस तरीके से नजर आए हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ग्राम पंचायत मुरासा के जो रोजगार सेवक हैं वो राम किशोर हैं, जो प्रेजेंट टाइम इस समय वजीरपुर के गांव के निवासी हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस गांव में जो हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के सबसे ज्यादा जो चर्चाएं हैं वो नरेगा में हैं। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि ग्राम पंचायत में 6 गांव आते हैं, उसी गांव के निवासी कई लोगों के द्वारा शिकायत की गई है, जिसके बाद हमारी टीम ने वहां पर पहुंचकर इन गांव के कार्यों की जांच की है, जिसमें यह पता चला है कि वो कार्य जिस तरीके से करा रहे हैं नरेगा में फर्जी हाजिरी चढ़ा करके पैसे निकाल रहे हैं, इसकी पुख्ता जानकारी मिल चुकी है। और वहां जिनके खाते में फर्जी हाजिरी भेज चुके हैं रोजगार सेवक राम किशोर और उनके खाते से पैसे निकलवाए हैं, ये पूरी तरीके से जिन्होंने पैसे निकाल के रोजगार सेवक राम किशोर को दिए हैं वो पूरी तरीके से ये बता रहे हैं और मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे
पहले ये देखिए रिपोर्ट जिसमें ग्राम प्रधान का क्या कुछ कहना है। नमस्कार, मैं मुनीश मल्होत्रा, आप देख रहे हैं आईबीपी न्यूज। आज मैं मौजूद हूँ लखीमपुर के विकासखंड मितौली की ग्राम पंचायत मुरासा में। आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक मेरे चैनल के द्वारा एक खबर प्रकाशित की गई थी, उसमें बताया गया था कि ग्राम पंचायत मुरासा में कुछ पैसों का जो लेन देन हुआ था उसका जो क्लियरिटी नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर के हमारे चैनल ने एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाया था। उसको लेकर के जब हमने आपको बताया था कि उस न्यूज में इस ग्राम पंचायत की सत्यता क्या है, उसमें जो पैसा आया है वो पैसा आखिर किस चीज का है, वो पैसा कहाँ से आया है, जो पैसा निकाला गया है वो पैसा इस्तेमाल किया गया है या नहीं इस्तेमाल किया गया है, या फिर उस ग्राम पंचायत के पैसों को बंदरवाट में लगाया गया या उनका घोटाला किया गया है, इसको लेकर के हमने आपको पूर्णतः सच्चाई के साथ में दिखाया था आईबीपी न्यूज के माध्यम से। और मैं आज आईबीपी न्यूज के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत के मुरासा में आज मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ प्रधान जी मौजूद हैं और मैं प्रधान जी से पूछना चाहूंगा कि वो जो उस ग्राम पंचायत में पैसा वगैरह जो आया था उसकी आखिर सत्यता कहाँ तक है। तो प्रधान जी क्या इधर आ सकते हैं, इधर आ जाइए जरा। हाँ, मेरे साथ प्रधान जी मौजूद हैं। प्रधान जी, आपका हमें दर्शक नाम जानना चाह रहे हैं, क्या नाम है आपका? नीलम देवी रोहनलाल। अच्छा रोहनलाल जी, आपकी जो हमें चैनल के द्वारा एक आपको न्यूज दिखाई गई थी, शायद आपने भी देखा होगा कि आपकी ग्राम पंचायत में कुछ पैसा आया था, उसको इस्तेमाल नहीं कराया गया है, जैसे कि इंटरलॉकिंग हो गई, नल मरम्मत हो गया, नल रिबोर हो गया, दिव्यांग शौचालय हो गया, पंचायत भवन हो गया, गौशाला हो गया, या आपके ग्राम पंचायत के मनरेगा को लेकर के हो, जैसे तालाब वगैरह खुदाए गए हैं, इसके लिए करके जो पैसा इस्तेमाल किया गया था उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इंटरलॉकिंग कराए हैं जी, एक नाली कराए हैं जी, और इंटरलॉकिंग 4-5 कराए। अच्छा, और नल रिबोर कराए, अच्छा, अच्छा, मरम्मत कराए, अच्छा, कितना काम कराए। नरेगा से हम रोजगार कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, जो नरेगा में कार्य कराए जा रहे हैं, जैसे कि तालाब खुदाए जा रहे हैं या अन्य काम नरेगा से जो होते हैं, जैसे खड़ंजा वगैरह पटवाया जाता है, रोड पटाई जाती हैं, इन कामों को लेकर के आपका क्या उस पर चर्चा है, क्या आपका महत्वपूर्ण था? नरेगा से पक्का काम 2 साल हम कुछ नहीं। अगर अच्छा। पर साल हम करे कोशिश करें तो रोजगार का ही हम करे ना करें, तब हम लड़ाई दंगा नहीं करें। और आसाओं जैसे भवाई पर झंझट वाला कहीं हम देखो करी हो तो करे दे नहीं, हम बिल्कुल काम करे ना करें। अच्छा, अच्छा, तो हम कहें चलो जैसे चलते कैसे चले कि हम लड़ाई दंगा ना। कौन है आपके रोजगार सेवक? अच्छा, राम किशोर जो है आपसे जो काम कराते हैं पूछ के कराते हैं, बिना पूछ कर कराते पूछ कुछ ना करा। जब काम चालू हो जाते हैं तब हुआ जब झंझट फंसाते हैं तब प्रधान बुलाए जाते हैं कि देखा हुआ यहाँ पटाई ना। तब हमसे हमरे अगर गोया जाते हैं, जैसे वोटर तो हरी माहौत प्रधानी जो वोटर होते हैं तो पूछने लगते हैं कि हो तुम नहीं जानो, तो हम कहते भैया काम कराओ तो देखिए जब हम यहाँ नहीं आज काम हुई है या नहीं। अच्छा, अच्छा, आज तक जैसे कि आप ये नरेगा के बारे में ये बता सकते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में कितने तालाब खुदाए गए हैं या कितने रोड पटाई गई हैं? तालाब पर साल दुखलाए गए हैं टोटल आज तक? हाँ हाँ, और वहाँ 3 में लग है पूरे। अच्छा, 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 ये जो रोजगार सेवक हैं इनका क्या नाम बताएं? राम किशोर जी जो हैं, इन्होंने जो अपने स्तर से काम कराते हैं और आपसे नहीं पूछते हैं क्या? हाँ हाँ, जब काम चालू हो जाए झंझट हो जाए वहाँ तब प्रधान बुलाया जी है क्यों। अच्छा, आपसे फिर क्यों नहीं पूछते हैं? अभी का काम नहीं करते तो जनते कहीं बात जो तो कहीं काम हम अपने हाथ में। अच्छा, वो अपने हाथ कराएंगे? अपने आप देखो काम अपने हाथ कराते हैं। अच्छा, 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 ये सुनने में आ रहा है कि आपकी ग्राम पंचायत में कुछ हमारे पास डिटेल है जिसमें वो आपके ग्राम पंचायत के लोगों में जो मनरेगा का पैसा होता है, जो जॉब कार्ड होता है, उसमें कुछ लोग हैं जो बाहर विदेश काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कुछ लोग घर पे हैं जो बीमार हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं, उन पे 100-100 200 ड्यूटी चढ़ती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना ये है डिमांड जब लगाते हैं उनसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, हाँ, डिमांड पर कोई दस्तखत नहीं कराई है, कोई डिमांड ऐसे लगाया होते हैं जी, और ऐसे जैसे आए हैं तब यहाँ मास्टर रोल लेके आई हैं बहुत सारे बार महिया, तब जैसे कहा लगे हैं हमसे कहा देखो और खाली कर दो, नहीं वही आई दी है वही आई दी, तो वही कहा हम जैसे कर दी धन 2-3 दिन हम फाइलें फेंक दिहन और बड़ा गुस्सा बहन। तो उनके यहाँ गाँव के रहे बापू जी और संग में आए कहीं देखो प्रधान हम रिपोर्ट करें ना करके, तो हम देखो सीधे भाव करे आराम करते कि हम सोचे थे झंझट ना। अच्छा, अच्छा, प्रधान जी, जैसे आप बता रहे हैं हम उनको सीधे सिग्नेचर कर देते हैं, कल को बाद में वो आप उन कागजों में ला करके प्रॉपर्टी कागज हो और आप पढ़ेंगे नहीं, साइन कर देंगे क्या ऐसे ही? नहीं तो वही माँ जैसे ये देखे मास्टर रोल में यहाँ खाली देख ली हाजिरी भरी है। अच्छा, 2856 भरे हैं कि 3220 भरे हैं तो देख करते थे ना, वैसे कह दें कि 75 कर दो। अच्छा, 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 ये देख लेते हैं कि कितने हाजिरी चढ़ी हैं, कितने लेबर काम कर रहे हैं। हाँ, ये देख के और ये नहीं बताते आपको कि हम यहाँ पे काम करा रहे हैं या इस तरीके से काम कर रहे हैं? फंसते है तब काम जब एक दिन चालू हो जाए तो हमसे हमरे गोया पूछे का काम चालू है,
जी। तो हम यहाँ कह देवा चाहे भैया जानना है कि हम देख लो जाए कुछ अपनी हम छिपावे के ताए काहे लगे यार देखो जाए हमसे बताई नहाने के लिए हम भूल ही गए कि हम अच्छा। अपने हमारे वोटर दिक्कत ना हो। अच्छा, अच्छा। दूसरा है? अनिल उनका वाइफ। नहीं, अनिल का अलग है, इनका अलग, दोनों का अलग लगाते हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर रोजगार जानते अच्छा, रोजगार जानते हैं। हैं। रोजगार की पूरी लिखा पड़ी हमने तो कोई लिखा पड़ी। अच्छा, अच्छा। जैसा कि अभी प्रधान जी रोहन जी ने हमें बताया है कि इस गांव के बारे में कि इन्होंने जो भी काम होते हैं, जो भी मनरेगा में कार्य कराए जाते हैं, वो इनके थ्रू कोई जानकारी नहीं होती है। इनका सीधे सीधे कहना है कि जो भी रोजगार सेवक रामकिशोर जी हैं, वो अपने मन मुताबिक काम कराते हैं, प्रधान से उनका कोई मतलब नहीं रहता है। प्रधान जी, क्या ये बात सही है? हाँ सही है साहब ये सही है। और हमारे पास जब हमारी सचू नीतू आई ना जी। तब इनका अटैच करे ना है तब कुछ हमसे मिलकर चलते रहा। और अच्छा। के अब हम मिलकर मिलकर तब से जब चली गई ट्रांसफर हुई हुआ अपने मन का काम। अच्छा, अच्छा, हाँ ये हमरे रोजगार मन सेवक। हाँ हमरे मन का कोई काम नहीं होता। हमारी जनता जितनी है तो या दुखी है कहते तुम की यो रोड तुम का कहते बा हम्म, काम हमका वोट दे नो काम हमका करेगा ना है हमका करेगा ना हमका कुछ मालूम ही नहीं हम तो कोई काम ही नहीं करावत है। तो जैसे कोई कोई दिन गुस्सा इनका आ जाते हैं भाग जाम काम नहीं करेगा तो चलो हम काहे लगे अच्छा प्रधान जी, एक चीज ये बताइए, तो आपकी ग्राम पंचायत में कितने गांव आते हैं? छः। 6 गांव आते हैं। 6 गांव में इंटरलॉकिंग वगैरह जो कराई जाती है या नाली वगैरह बनवाई जाती हैं, इसके साथ में आपके यहाँ प्राथमिक विद्यालय होते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में बाउंड्री वॉल वगैरह करवा दिया क्या? सभी पुरानी बाउंड्री वॉल थी, बाकी टाइल्स वगैरह सीट वगैरह डलवा दी गई? हाँ ये हो गए हैं और हम इंटरलॉक अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा प्रधान, ये जानना चाह रहा हूँ, जो आपके ग्राम पंचायत में गौशाला बनवाया जाता है, जैसा कि हमारे देश के प्रधान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बताया था कि हर ग्राम पंचायत में पंचायत भवन बनवाया जाएगा, जिसको लेकर के उन्होंने ऐसी ऐसी बहुत सारी योजनाएं बताई हैं। कि आपके गांव में पंचायत भवन किस स्तर से और कहाँ तक बनाया गया है अभी तक? वो पुराना जर्जर पड़ा है वो का शिकायत पर गवा है तो यहाँ बहुत है बंजी है वो जर्जर नहीं है। अच्छा, उसको शिकायत पे आपने डाला है, तो क्या वहां से कोई आपको प्रतिक्रिया मिली कि बन जाएगा? वीडियो पंचायत में कहा रहा का देख लो और का करवा दो। अच्छा, अच्छा। तो सर, पंचायत भवन की क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि आपके यहाँ पे कितने दिन बन जाएगा? अभी का अच्छा, अच्छा। अच्छा, पंचायत भवन में जैसे सीट होती हैं, चेयर्स होती हैं, मेज होती हैं, और ये कंप्यूटर वगैरह होते हैं, कैमरा वगैरह होते हैं, ये सब उपकरण खरीद लिए गए हैं या अभी नहीं? कंप्यूटर तो आपने सामान ले लिया है, तो सामान ले लिया, पंचायत भवन तो बना नहीं, फिर कहाँ रखें? तो साहब अपने हम जी बताई धन स्कूल है ठोरे मैं धर दे धन वो हम पेमेंट अच्छा, स्कूल में रख के काम करते हैं, अभी पंचायत भवन में तो स्कूल में करते हैं। अच्छा, आपके यहाँ पे एक शौचालय बना है, दिव्यांग शौचालय, तो इसकी स्थिति क्या है अभी? वो हमारे टायर लगे के रह गए हैं देखो झूठ कोई बात नहीं बोली टायर लगे के रह गए हैं तो आज मिस्त्री आवा रहा है तो एक बैरिंग टूट गया चला गया। अच्छा, अच्छा। असल में टायर लग गए होती स्कूल रहा है बंद और टायर हमारे अच्छा, तो दिव्यांग शौचालय यहाँ तक भी पूरा कंप्लीट नहीं है? हाँ कंप्लीट है बट टायर रह गए हैं और कंप्लीट है। अच्छा, अच्छा। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, हेलो। रामकिशोर बात कर रहे हैं क्या? हाँ, रामकिशोर बात कर रहे हैं। मुनीश मल्होत्रा बात कर रहा हूँ, आईबीपी न्यूज हेड ऑफिस से। हम्म। क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, ये रामकिशोर जी, आपके यहाँ पे ग्राम पंचायत वजीरपुर के गांव में एक तालाब अभी बनवाया गया है, हाँ। तो उस तालाब के लिए एस्टिमेट में कितना पैसा आया आपके यहाँ पे? हैं? उस तालाब के एस्टिमेट के लिए, उसको बनवाने के लिए कितना पैसा आया है आपके वजीरपुर वाले तालाब के लिए? वजीरपुर के लिए देखना पड़ी है एस्टिमेट 2 के कुछ ऊपर है। 2 लाख के ऊपर? हम्म। और लेबर कितने चले होंगे उस तालाब पे? लेबर चले हैं, देख के बताना पड़ी है। आप ही करवाते काम? ना ही वो प्रधान जी कराए ना अपने जिम्मेदारी में। प्रधान जी तो कह रहे हैं हम नहीं कराए, आप कराए हैं। ना वो गहनिया वाला हमारे कराई ना, बाकी हम और 2 तालाब कराए हैं। प्रधान जी का तो ये भी आरोप है कि आप जो एस्टिमेट बनाते हैं उनके साइन कराते हैं, और अगर आप वो कहते हैं कि हम साइन नहीं करेंगे तो आप कहते हैं नहीं इस बार करिए वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप जबरदस्ती ऐसा उनको साइन करा लेते हैं। ऐसा भी है क्या? नहीं है। ऐसा भी है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा,
अच्छा, आप तालाब के बारे में जानकारी नहीं है, नल की, तो किस चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं, है? नरेगा के बारे में जानकारी है, मतलब बाकी नल के बारे में नहीं जानकारी है, नल के बारे मैंने में नहीं नरेगा जानकारी। पूछा तो आप कह रहे हैं मैं नहीं जानता, वो जानते हैं। अरे जो, और हम जो तालाब खुदाए हम, तो हम जानकारी पूरी है। और कौन? बाकी एक तालाब कहीं ना हम खुदाई बा तो हम कहते हैं आप खुदाई लो मका। आप कॉन्फ्रेंस पे रहिए, मैं प्रधान जी को लाइन पे ले रहा हूँ। हाँ प्रधान जी, जी, ये वजीरपुर का तालाब आपने खुदवाया है क्या? सब लिखा पढ़ी राम किशोर तिरा है। अच्छा अच्छा, और रामकिशोर जी तो कह रहे हैं प्रधान जी के पास, वही जानते, मैं नहीं जानता। रामकिशोर लाइन पर है। हमरे सिर्फ कोई लाइन पर हो या मिल के देख लो, सब एस्टीमेट उन्हें तिरा है, उन्हें सिर्फ सब कुछ है। हमरे अच्छा, सिर्फ अरे कोई वो कागज नलका ना रिबोर चाहिए। वोर पूछ, नल के बारे में पूछे, रिबोर कत्ता भाव कत्ता पैसा और आपको रिबोर हमें जो जानकारी है। रामकिशोर जी, रिबोर जो भय है। रामकिशोर जी, हाँ मैंने जी। आपसे पहले तालाब के बारे में पूछा, आप कह रहे हैं मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ, तो मैंने इसलिए आपको नल के बारे में पूछा। मैंने आपको नरेगा के बारे में पहले पूछा था। नहीं, तालाब एक प्रधान जी कहीं ना हम कराए तो हम आप कराए लो। अरे तो वही में हम गोया देखे बनाए हन की वही का हमारे तेरे एस्टीमेट और का कार्य सब हमारे तेरे बताओ। नहीं वो कागज तो हमारे कैसे पास तेरे है, हैं? वो तो हम बताए कागज। के ऊपर है एस्टीमेट। हाँ अच्छा, तो नहीं फिर उसका मैंने कागज। पूछा, रामकिशोर जी मैंने पूछा कितने लेबर चले होंगे, तो आप अनुमानन में, मैंने फिक्स नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ तो अंदाजा होगा कि मैंने इतने हमारे यहाँ लेबर चले इस तालाब पे। अरे लगभग चले हुए 300-350। 350। हाँ, कौन कौन किसने काम किया है, कितने दिन ड्यूटी किया? मैंने हमारा वेबसाइट खुला है, आप नाम बताइए, मैं चेक कर रहा हूँ। अब यो हम आपके देख कर ग्राम तैयार पंचायत स्टॉक से खेत में शिकायत है है सर। कि वहाँ पे सिर्फ 50 लेबर काम किए उस तालाब पे, हम्म। सिर्फ 50। अब शिकायत बताना सर, कौन के लेबर काम किए नहीं वहाँ। अच्छा, आप, हाँ प्रधान जी, जी। सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सुन रहे हैं। अभी आप बताइए, आप बता रहे थे कि वो हमसे साइन करा लेते हैं, बताते नहीं, एस्टीमेट बनवा लेते हैं, और ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। ना ना ना, ना साइन इनसे तो पूछ। प्रधान जी पहले इनसे करते तब तो एस्टीमेट पास होते हैं। सुनो सुनो, बात है एस्टीमेट के जैसे साइन करी था जब ये वहाँ लगावत है गोयन के डिमांड। अच्छा डिमांड में हम ना जान पाई था कहीं का लगाया तो कहीं का नहीं लगाया, तो इनके दिन लिखा पड़ी सब नरेगा की निहन तिरा है। हमरे अच्छा तेरे अगर कोई हम्म। कागज मांगे जाए तो कोई चीज नहीं मिली। अच्छा, हम इनसे जैसे कहे तो और एस्टीमेट हमको पास करा कराई तो जाता कहीं है, ना साइन काम बहुत हम पहले। करेगा। चलिए ठीक और है फिर प्रधान जी, मास्टर रामकिशोर जी। मास्टर। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की विकासखंड मितौली की ग्राम पंचायत मुरासा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत हुए कामों में लाखों रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आया है। ऑनलाइन सिस्टम में सेंधमारी कर फर्जी मजदूरी, फर्जी काम की एंट्री करके लाखों रुपए का पेमेंट निकाल लिया गया है। पिछले 3 सालों से ये खेल चल रहा था। हमारी टीम के मुताबिक ये साफ हो गया कि इस घोटाले में रोजगार सेवक राम किशोर बुरी तरीके से फंस गए हैं। मनरेगा के ऑनलाइन सिस्टम में छेड़खानी कर फर्जीवाड़े का प्रदेश का यह अपनी तरह का पहला मामला है, जिसमें रोजगार सेवक राम किशोर के काले कारनामे सामने आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में, जिस तरीके से गांव वजीरपुर के निवासी हरद्वारी लाल ने बताया है कि उनके खाते में तकरीबन 40,000 के करीब कई किस्तों में पैसा भेजा गया हो, और उसे निकाल करके, जैसे बाय एग्जाम्पल मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हरद्वारी के खाते में पैसा भेजा गया है, उन्होंने बताया कि वो सिर्फ 10 या 15 दिन ही काम करने गए होंगे, जिसको लेके बाद ये रोजगार सेवक ने अपने व्यक्ति खास समझकर उनके अकाउंट पे पैसे भेजे, जॉब कार्ड पे हाजिरी चढ़ा करके, और उनसे 10,000 रुपए ले करके सिर्फ 400 से 500 रुपया दे करके उनको सारे पैसे हड़प लिए हैं। जरा सुनिए इस रिपोर्ट को। और ये करे हो, नरेगा नरेगा करे जाते हो ना है? हाँ जाते हैं। अच्छा, कितने ड्यूटी करे हो लगभग? अरे हम कम जा पाए थे। कितनी ड्यूटी करे हो? अरे 10-15 हुई ज्यादा। अब इस वर्ष में ना इनकी पंचवर्षिम 2 सालम। अरे यही माँ ऐसे भाई हुई हैं 10-20 ड्यूटी। अच्छा अच्छा, तो पैसा तो आपके खूब भेजी नहीं, 40,000 तक का कहीं का तुम्हारे में पर हमारे पास 40,000 तक 2 बेरम हवा 3 बेरम है।
यही पर साल करे हो यो, पर इस साल ना है। इस साल तो 9 ड्यूटी है, 9 ड्यूटी करे हो इस साल खाली। हाँ ऐसे है। पर साल करे हो यो, पर साल है आपकी 85, हम्म 98, तकरीबन 200-250 ड्यूटी, 150-200। हम्म। तो क्या है, कोई नहीं सोचना है? तो पैसा पैसा ऐसा ये, अच्छा बाकी उन्होंने भेजा होगा, अच्छा ये कहा आपने किया है, बाकी आप भेजा होगा उन्होंने। हाँ। तो जो भेज देते हैं वो पैसा ले लेते हैं क्या ये पंचायत मित्र? अरे हाँ, कुछ तो ले करें, बिना किए कह रहा ना। अच्छा बिना किए के रहे तो सब ले लेते, थोड़ा बहुत देते हैं। हाँ अच्छा, ऐसे होते हैं। अब जैसे ये है, ऐसे मान लो एक बेर भेजिन ना, कितना भेजिन है, एक बेर भेजिन हुई है भाई 20,000, एक बेर 18-19,000, तो 20-30-40,000 भेजिन है, तो 5,000 दिन हुई है ना। हाँ, और का ऐसे नहीं आता। मान लो वहाँ जैसे एकदम थोड़ा 10-20 हजार भेज देते हैं, 2,000-2,500 ऐसे कम किस्त लगावत अच्छा एडवाइस अच्छा के हिसाब से। अच्छा ना, एक बेर आया है 98 ड्यूटी के रहा, अरे वो 19,992, और एक बार 85 ड्यूटी के रहा, 18,105। हमारा ये देखिए हो आप। हाँ, क्या नाम है, प्रसादी। हाँ, हरद्वारी प्रसादी। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो हाँ, हो तो जाता है। मान लो उसमें कुछ ऐसा होता है जैसे कोई एडवाइस में या ना ही गए हो, कर रहे हो काम, तुम्हारा जॉब कार्ड बना है तो बिना की हम डाल देते हैं, तो वहाँ जैसे जो कुछ खर्चा दे दें, बाकी वो थोड़ा बहुत ले लेते, थोड़ा बहुत देते, जो हो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये नियम हर ग्राम सभा में समझो ऐसे ही करते हैं, कुछ ना कुछ। हर हम्म। हर प्रधान यही करता है उसमें। चलो कोई नहीं है ना, देखो मैं बता दूंगा, कुछ होगा तो बताऊंगा आपको जब मिलेगा। अच्छा, कुछ है उम्मीद? हाँ। हम्म। अच्छा भैया, चलो हो तो बताना, देखो क्या मिल जाता है। ऐसा हो जाता है जब कोई सूचना ना आए होते तो अन्य लोगन के यहाँ वहाँ लाभ दूसरे लोगन का अपने हितैषी लोगन पहुँचा देते हैं ये लोग। हाँ, और क्या नाम है, नहीं, और सुनाओ तेरे बारे में यहाँ है कुछ? किसके नाम का है? उनका नाम जमुना देवी। अच्छा अच्छा, इनका जॉब कार्ड बना है का? जॉब कार्ड शायद इशू हो कोई, पर पैसा तो निकलते हैं उनके खाते में। अच्छा अच्छा पैसा निकल जाते हैं उनके खाते में। अच्छा अच्छा। तो कितनी ड्यूटी तक का निकला होगा इनकी ड्यूटी पर, इनके बस पे? 150 ड्यूटी निकली हुई है। अच्छा अच्छा। सब ड्यूटी कम नहीं है इनकी। हाँ, चलो देखो ये हम बताइए आपका, ठीक है? चलो ठीक है, हमने देख लिया जो बताओ हम बताइए, ठीक है? एक हमारे में यहाँ जो कुछ जैसे होने वाला हो तो बताओ। ठीक ठीक है, बताइए, सबसे पहले बताइए। हाओमा द ट्री ऑफ लाइफ। हाओमा अपनाएं और अच्छी सेहत का वरदान पाएं। ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर फॉर किड्स। ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर में शामिल हैं एलोवेरा, अश्वगंधा, शंख पुष्पी, ब्रह्मी और वचा जैसे आयुर्वेदिक तत्व। 5 बेहतरीन जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना यह आयुर्वेदिक नुस्खा आपके बच्चे के दिमाग को तेज बनाता है और उसके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। ये बैक्टीरियल और वायरल अटैक्स के खिलाफ शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। इसके नियमित इस्तेमाल से शरीर का वजन बढ़ता है और शारीरिक फुर्ती में भी बढ़ोतरी होती है। ये टॉनिक आपके बच्चे के दिमाग की क्षमता और योग्यता को बढ़ाने में भी सहायक है। अपने बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आज ही अपने घर का हिस्सा बनाइए ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर को। हाओमा द ट्री ऑफ लाइफ। हाओमा अपनाएं और अच्छी सेहत का। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस रिपोर्ट को आपने सुना है, इससे ये साफ साबित हो रहा है कि ग्राम प्रधान के बजाय रोजगार सेवक राम किशोर किस तरीके से गांव की भोली भाली जनता को बेवकूफ बना करके उसे फंसाने के काम में लगे हुए हैं। घोटाले की पूरी प्लानिंग के साथ इस तरह में
अंजाम दिया गया हो। किसी को शक ही नहीं हुआ मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को बैंक के कर्मचारी गांव में आकर मजदूरी का पैसा दे रहे हैं। ये हमारी जानकारी सूत्रों से मिली है। फिलहाल काम भी हो रहा था। इस फर्जीवाड़े की किसी ने शिकायत नहीं की कि इस साल बारिश के ठीक पहले विकासखंड मितौली के ब्लॉक के ग्राम पंचायत मुरासा के समस्त कई गांव में लाखों रुपए के तक के काम हुए हैं। यही हाल जिले की कई ग्राम पंचायतों से ज्यादा और पंचायतों का था। पिछले साल मनरेगा में ग्राम पंचायत में लाखों रुपए खर्च हुए थे। वित्तीय वर्ष के पहले 3 महीने अप्रैल से जून के बीच रोजगार सेवक राम किशोर ने लाखों रुपए खर्च कर डाले हैं। ये देखकर जिला पंचायत के अफसरों व जिले पर बैठे अफसरों को कुछ शक भी नहीं हुआ, लेकिन इस ग्राम पंचायत के निवासी ही रोजगार सेवक राम किशोर के नरेगा में घोटाले के कार्यों का किस अंदाज में पर्दाफाश कर दिया है, जरा ये भी सुन लीजिए। पहली बार सरकार के नुमाइंदे लेंगे। क्या रही सरकार की योजना, कितनी रही सफल? सरकार का सपना इस गांव में कितना रहा सफल? सरकार की योजनाएं इस गांव में कितनी हुई प्राप्त, कितनों को मिला लाभ? गांव में कितना हुआ विकास? करेंगे एक एक गली की पड़ताल, करेंगे एक एक योजना की जड़ से पड़ताल, क्योंकि आईबीपी न्यूज पर गांव मांगे हिसाब, किसान के साथ किसान। हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, कौन? हेलो। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? अरे मैं रमेश कुमार बात कर रहा हूँ, कहाँ से? मुरासा से। अच्छा 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 जी, बताए भाई साहब, कैसे हैं आप? हम बढ़िया है। आप उस दिन नवाब शुक्ला ने आपसे बात की थी। जी जी। हाँ, तो आपको जिसमें करना था उसमें नहीं किया। किस में करना था? आपको मनरेगा में दिखाना था ज्यादा। मनरेगा का अभी हमारे पास पे नहीं रखा है। आप ही ग्राम पंचायत का? हाँ? आपकी ही ग्राम पंचायत का मनरेगा का कार्य मेरे पास है। देखिए, लिस्ट ओपन रखी है। मनरेगा में जैसे जिन लोगों ने काम किया है, जिन पे पैसा इन्होंने ट्रांसफर किया है 2022 से लेके 1 जनवरी 2022 से आज तक 10,23,252 रुपए। 10 से ज्यादा है। नहीं, ये तो वो एक लिस्ट का ये है, ठीक है। हाँ। और दूसरी लिस्ट है, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। एक लिस्ट में ये है 10 लाख का, ये है। हाँ, 10 लाख का पहले साल में हो गया था काम, 22 में। और उसके बाद फिर 10,45,404 का दूसरा है। इस सत्र में जो काम चालू है प्रक्रिया में, आप एक बात करना। मैं तुमको अब जैसे कोई सूचना मिल जाए आपको। अच्छा, नहीं, मैं आज आपकी ग्राम पंचायत को आ रहा हूँ। आज आ रहे हो? हाँ, पूरी टीम आ रही है। अच्छा अच्छा जी। तो आइए, आप जो ये ग्राम निधि का दिखाया है, इसमें नहीं घोटाला हुआ, ये मैं पक्का बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, ये मैंने कल ही कागज पूरे निकलवाए कि देखा कि 1 करोड़ अगर पैसा आया है तो ऐसा तो नहीं कहीं सचिव खा गया हो हम बिना मेरी इजाजत के। जी 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 जी। भाई डोंगल रखा रहता है। ऐसा तो नहीं कहीं सचिव निकाल लिया हो, हमें जानकारी ना हो। तो मैंने कल विधायक जी के यहाँ गया, तो फिर विधायक जी ने एक बंदे से कहा पूरी इसकी डिटेल निकालो। तो डिटेल में पैसा मेरा 40 लाख निकल रहा है। अच्छा। 40 लाख का मैंने काम करवाया है। हर एक काम, ऐसा कोई फर्जी काम नहीं हुआ कि जहाँ से कहीं गड़बड़ हो। 1 करोड़ जब आपकी हम न्यूज सुने तो हमारा दिमाग चकरा गया कि कभी कभी बीच में सेक्रेटरी हमारे साथ गलती करते थे।
अभी इसी बार इस साल में हमने 2 जो उनके वो पकड़े फर्जी वाउचर, तो मैंने डोंगल नहीं दिया उनको, हम डोंगल ले लिए। हमने कहा ऐसे तो हम फंस जाएंगे। तो हम ये सोचे कि 1 करोड़ आपके न्यूज के हिसाब से, क्योंकि आपके भी पास साक्ष्य होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, तो हम कहे कि न्यूज जब ही चलाई जाती है जब पुख्ता साक्ष्य मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फर्जी तो कोई चलाएगा नहीं। फर्जी चलाएगा तो उसके ऊपर हम मानहानि का दावा भी कर सकते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तो हमने कल फिर पूरे साक्ष्य निकाले कि हम कहाँ से पैसा इतना गमन किए। ऐसा तो नहीं कहीं सेक्रेटरी हर वो विकास खंड में प्रधान का डोंगल सेक्रेटरी के पास रखा रहता है। जी जी जी। लेकिन हम उस दिन जब वाउचर पकड़ लिए तब हम वो अपना डोंगल सेक्रेटरी साहब से ले आए। हमने कहा अब तो हम डोंगल कतई नहीं देंगे किसी को, क्योंकि जवाब तलब हमें देना पड़ेगा, सेक्रेटरी को देना पड़ेगा, लेकिन सेक्रेटरी अपना बच जाता है कहीं ना कहीं किसी प्रकार से। भाई हम लफड़े में आ जाएंगे। पहली बार कभी आज 35 साल बाद चुनाव जीते हैं। अच्छा, ये तो रोहन जी ने जीता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा जलनशीलता भी है। आप कौन है रोहन जी के? मैं रोहन जी का बड़ा खास आदमी हूँ और मैं समिति का अध्यक्ष हूँ। आप पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं ना शायद? नहीं, पूर्व प्रधान नहीं रहा हूँ मैं। इस बार का समिति अध्यक्ष हूँ, निर्माण समिति का अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और हमारे यहाँ जो काम मनरेगा के तहत होता है, रोजगार सेवक कराता है रामकिशोर। हाँ, ये फर्जी पैसा करता है काम। अच्छा, रामकिशोर के अभी कई काम मेरे पकड़ में आए हैं। इन्होंने वजीरपुर में एक तालाब की खुदाई कराई है। नहीं, तो प्रधान जी ने नहीं कराई है। नहीं, रामकिशोर ने कराई है। वजीरपुर में उस तालाब में पानी भरा हुआ है, और अब आप बताएं कि 300-350 ड्यूटी उसमें कैसे लगा देंगे ये। आप जब आप आओगे तो आपको हम पेनी तालाब खुदवाई कराई है दिखाएंगे। मेरे पास और भी वीडियो है जिसमें ये क्या करते हैं। अब वो रामकिशोर कल कह रहा था कि हमारे ऊपर कोई जांच नहीं है। हमारे ऊपर कोई जांच नहीं है, हमारे मनरेगा में हम गलत काम नहीं कराते हैं, तो हमें कोई इससे मतलब नहीं है। तो हमने कहा अगर ग्राम पंचायत की जांच आती है तो हम मनरेगा तक जांच कराएंगे। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आप मनरेगा कह रहे हो हमारे अंडर में है, और मनरेगा की आप फर्जी लगा रहे हो हाजिरी, कोई हमें तो 4 पैसा दे नहीं रहे हो। नहीं, बिल्कुल सही है। ऐसे लेवरों की आपने डिमांड लगा रखी है, जबकि बिना प्रधान के आप मोहर लगवाए डिमांड वहाँ लगवा दे रहे हो। कई बार झगड़ा प्रधान के बीच हुआ है, रोजगार के बीच, कि आप बिना हमारी इजाजत के डिमांड वहाँ कैसे लगाते हो। जी। तो रोजगार सेवक ने ये कहा प्रधान जी से कि इस नरेगा में आपका कोई रूल नहीं है जी, हम डिमांड अपना सचिव और अपने स्तर से लगवाते हैं। तो प्रधान जी नॉर्मल हो गए। एपीओ साहब से बात हुई। हाँ, एपीओ साहब से बात हुई कि भाई साहब ऐसा हो सकता है क्या कि प्रधान मोहर ना लगाए, डिमांड लग सकती है। तो एपीओ साहब ने कहा ऐसा है, रोजगार सेवक का इसमें दायित्व पहले बनता है, और सचिव अगर इस पे मोहर लगाता है तो मैं यहाँ डिमांड फीड कर सकता हूँ। अच्छा। तो प्रधान जी ने कहा तो ठीक है फीड करिए, लेकिन अब हम इसमें कोई जिम्मेदारी हमारी नरेगा की नहीं है। जब हमारे अंडर में नरेगा होता नहीं तो आप जैसा कराओगे आप निपटोगे। तो अब की जितनी डिमांडें लगी बिना प्रधान के इजाजत के लगी। नहीं, ये बात प्रधान जी हमसे खुद बता रहे थे कि जो है ये मनरेगा का काम कराते हैं और हमसे कोई जो है सलाह मशवरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये इसी बात पे ना कल जब हम हमारी और रामकिशोर की इसमें वार्तालाप हुई तो हमने कहा चलिए अब आप डिमांड लगाइए और हम आपके खिलाफ जांच करवाएंगे। आप पहली डिमांड लगाए हैं, काम इसमें तालाब में चालू तक नहीं हुआ था तो आप डिमांड लगाए। उसके बाद हमने इनसे कहा डिमांड आपने क्यों लगा दी, तो इसको ठेके से पटवा दिया पूरा। अच्छा। इतनी जल्दी करवाया कि उसको ठेका देके बाहर के गोरे बुला के हमारे यहाँ के जॉब कार्ड धारक अपने रोजगार के लिए तरस रहे हैं और तुम ठेके से काम करवा रहे हो। हर तरफ से मनमानी कर रहे हो। तो भाई कुछ अगर परिणाम मिले तो मनरेगा पर भी तो मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जांच होगी, सब चीज की जांच होगी। अभी आपके यहाँ मनरेगा को लेके तालाब की जो खुदाई वगैरह होती ज्यादातर ना, आप मनरेगा के लेके तालाब की जब खुदाई हो तो आप इनसे डिमांड रूल मास्टर रूल मांगना। जी जी। और उसमें मास्टर रूल में ऐसे कुछ कार्ड धारक सम्मिलित हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं।
हाँ हाँ, मेरे पास इसका डिटेल है कि जिसके पास 2022 से आज तक के लिए उसके हाँ। पास जिसने व्यक्ति को कभी वो नरेगा में फावड़ा लेके गया नहीं है, उसके खाते पे 40,000 रुपया कैसे पहुंच गया? हाँ, तभी तो इससे ये पूछना कि जो व्यक्ति आपके डिमांड में आप काम करते हुए दिखा रहे हो, वो व्यक्ति मौजूद कहाँ है ग्राम पंचायत में, बुलवाओ उनको। और वो उसमें डिमांड में कम से कम 4 लेबर कंपनी में काम कर रहे हैं। हम्म। और ये कंपनी में काम कर रहे हैं, जब प्रधान की बिना इजाजत के आप डिमांड लगाते क्या हो। नाम है, क्या नाम है उनके? हम नाम तुमको डिटेल बताएंगे, और यदि हम आपको मनरेगा की जांच करिए, विधिवत करिए। भाई साहब ये नाम अगर आप बता दें तो मैं यहाँ निकलवा के साथ ही में लेके आऊंगा वहाँ पे। नाम हम आपको मेट से बात करके बताते हैं, मेट का रजिस्टर अंदर में रहता है। अभी मेरे पास एक हरद्वारी एक और पिता का नाम प्रसादी, वजीरपुर में रहते हैं। हाँ हाँ। इनके पे कम से कम 2021 से लेकर के आज तक कम से कम जो है ना ऐसा है, पैसा गया है। इसके 20 कार्ड बंधे हुए हैं। अच्छा। जो पैसे पे डालता है और पैसा निकाल के उनको पूरा वापस करते हैं, ये कमीशन का पैसा है। अच्छा। ऐसे कार्ड धारक हैं जिन पर सबसे ज्यादा लेवरी लगी है, इसके पूर्ण रूप से बंधे हुए हैं। 300 रुपया 200 रुपया लेते हैं और पैसा शेष घुमा देते हैं उनको। अच्छा। तो आप फोकस करिए आके, 3 तालाब हमारे यहाँ पके हैं। तकरीबन 200-250 ड्यूटी हरद्वारी प्रसाद के उस पे चढ़ी है जॉब कार्ड पे। और वो हरद्वारी उसी का बंदा है, और वो अपना जितना कमीशन का पैसा हो। इससे ये भी बात कर लेना कि आप मनरेगा में जब काम करवाते हैं तो प्रधान जी से आप कितना कमीशन लेते हैं। उनकी रिकॉर्डिंग उन्होंने सब मुझे बता दिया है। ये यहाँ पे तानाशाही से काम कराते हैं प्रधान जी। हरद्वारी में हमें सब बता दिया है इन्होंने, कितने पैसे पे कितना पैसा हरद्वारी को देते हैं, किस तरीके से ड्यूटी चढ़ाते हैं ये, और किस तरीके से ये काम कराते हैं, सब बता दिया है। बाकी कामता प्रसाद एक हीरालाल कामता इन्हीं के घर के हैं, है ना। इनके पर भी तकरीबन मान के चलिए वही, इनके पर तो ड्यूटी होंगी 300 के करीब ड्यूटी है इनके पर। हाँ, और कामता से पूछ लेना फावड़ा कब लेके आते हो, और हमारे इसमें लेबर जितने काम किए हैं तालाब में, मैं उनसे बुझवा दूंगा कि ये कामता कब काम करने आते हैं। अच्छा। एक किरण देवी और बीरेंद्र वजीरपुर में रहते हैं। हाँ, किरण बीरेंद्र इन्हीं के आदमी हैं, ये सब कमीशन वाले हैं। अच्छा। हाँ, इनको जितना परसेंटेज ये, वो इनसे हमने कहा कि भैया आपको 7,000 सरकार पैसा दे रही है, आप काम करके खड़े होके करवाइए, और मेरे लेबर काम करेंगे जिनको रोजगार मिलेगा। एक वजीरपुर में रहते हैं राजकिशोर, ये भी इन्हीं के हैं कमीशन वाले आदमी। एक राम नरेश अनंत राम सुनिए, अनंत राम मुरासा नहीं है, इन्हीं का सगा भाई है। अच्छा, एड्रेस तो मुरासा का पड़ा हुआ है, वो मुरासा जॉब कार्ड पे पड़ा है। इन्हीं का सगा भाई है। हाजिरी है इस पर, 400 हाजिरी है। इन्हीं का सगा भाई है, छोटा भाई है इन्हीं का, रोजगार सेवक का। रमेश चंद्र हीरालाल, वो नत्थापुरवा। अच्छा। हाँ। और फिर आ गया आपके हीरालाल कन्हैयालाल, पिता का नाम हीरालाल कन्हैयालाल वजीरपुर। अच्छा। हाँ। इनके पर तो गई है लगभग ड्यूटी चढ़ी है 250-280। ये जितनी ड्यूटी फालतू की है इसके कमीशन की है। अच्छा, एक और इन्हीं का सबका, इन्हीं ये जितने 14 इनको परसेंटेज, ये जैसे 14-15% प्रधान जी को इतना इसने टाउचर कर दिया। अच्छा। हाँ, तो प्रधान जी ने कहा आप अपना नरेगा कराइए जाके, हमसे नरेगा से कोई मतलब नहीं है, हमें जो बचे तो देना, ना बचे तो रोजगार। हमारे बजरखा में रहती हैं नीलम देवी, पति का नाम मेवालाल। नीलम देवी मेवालाल बजरखा नहीं, बजरखा का उनका जॉब कार्ड है, बजरखा शो कर रहा होगा क्योंकि पिछली बार बजरखा हमारे यहाँ फिर थी। अच्छा। तो ये भी वजीरपुर की हैं। 108 ड्यूटी इनके पर चढ़ी है। हाँ, ये सब कमीशन वाले हैं, जितना कमीशन इसका बनता है ये अपने लेबर घर बैठे पर डालता है, उन्हीं से पैसा लेता है, 200-300 रुपया देता है और सब निकाल अपने पास रखता है। लेकिन रेणु देवी हैं, अनिल कुमार हैं, तकरीबन 100 ड्यूटी हैं। रेणु देवी, अनिल कुमार जी फंस गए। पंचायत सहायक की ड्यूटी है, नरेगा काम करती, पंचायत सहायक है। अच्छा, ये रेणु देवी। हाँ। अच्छा। हाँ, पंचायत सहायक के आगे लिख लीजिए। अच्छा, ये तो इनके पर तो है
19 गुणे 12 तकरीबन 228 ड्यूटी है। हाँ, रेणु देवी अनिल कुमार पक्का है? हाँ, रेणु देवी अनिल कुमार बजरखा। नहीं, ये भी वजीरपुर की है। अच्छा, ये अनिल कुमार किसके यहाँ पे है? वीरेंद्र कुमार का लड़का है, यही अभी जो पहले किरण देवी वीरेंद्र बताया। तो किरण 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 कौन है अनिल की? अनिल की माता है। और वीरेंद्र? वीरेंद्र पति है। तो और रेणु ये अनिल वीरेंद्र रेणु और पतो है। किरण, 4 लोग परिवार में, चारों पे। हाँ, ये सब कमीशन वाली, और ये साथ में पंचायत सहायक है, पंचायत सहायक की ड्यूटी लेती है। अच्छा। हाँ अभी आपके जोगियापुर पड़ता है ग्राम पंचायत में। जी जी। जोगियापुर में इन्होंने एक तालाब खुदवाया है। हाँ, गौहनिया उस तालाब में नीचे इन्होंने क्या कराया, जैसे जो तालाब की सफाई होती है, घास फूस जो होती है, हाँ उस घास को तो बाहर फेंकना चाहिए था। हाँ। इन्होंने तालाब की जो ऊपर मेड़ बांधी जाती है उसमें क्या किया, जहाँ गड्ढे थे उसमें उस घास फूस को दबवा के ऊपर मिट्टी पटा दिया है। ये कमलेश की प्रधानी का है। 21 का। नहीं नहीं, ये अभी पिछले 3 महीने का है, जब 3 महीना पहले काम चल रहा था वहाँ पे जोगियापुर या कोई जंगलीपुर कोई ऐसे गांव है। जंगलीपुरवा 3 महीने पहले? हाँ हाँ, 3 महीना पहले काम चला है वहाँ पे। अच्छा, वो वहाँ जंगलीपुर के उत्तर साइड में है। हाँ, तो वहाँ पे नीचे इन्होंने गन्ने की पत्ती वगैरह सब भरवा करके तब मिट्टी करा दिया, से बराबर खुदवाया नहीं है। और उस पे तकरीबन काफी पे ड्यूटी लगी है, लेकिन उस पे 20 से 25 दिन के ऊपर काम नहीं चला तालाब पे। वहाँ पे जितने लेबर काम कर रहे थे सब हमको वीडियो बना के भेजे वहाँ पर के। हाँ। अरे आप ये तालाब देख लीजिए आके, पेनी तालाब। इसमें माटी तो पड़ी नहीं है, 1 फीट की माटी नहीं है, और एस्टीमेट में होता है जब वो चौतरफा का होता है तो उसमें 2 फीट का होता है। चलिए मैं आता हूँ आज, आप जाइएगा नहीं कहीं पे, है ना, मुलाकात होती है। आज तो हम जांच के साथ, हम जांच का इंतजार कर रहे हैं, हम जांच के साथ रहेंगे। हम निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, हम खड़े होके काम कराएंगे। आप नरेगा करिए, मैं खड़े होके काम कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी जानकारी। देखिए क्या होता है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी बात को प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। चलिए है ना। लेकिन पंचायत ये जो ग्राम पंचायत है, ये इसका पंचायत मित्र, ये बिल्कुल तानाशाही से ग्राम मनरेगा करा रहा है। प्रधान जी से कोई मतलब नहीं है। प्रधान जी डिमांड भी नहीं जान पाते लगाता। ये तभी तो कल प्रधान जी कह रहे थे कि यार भैया मैं क्या करूं, जो डिमांड मैं जान पाऊं कैसे लगती है, कहाँ लगती है, कौन लगाता है। तो हमने आपके साथ रहूंगा। फोन हम, आपका नंबर है मेरे साथ, रहूंगा आपके बिल्कुल राइट, क्योंकि जब जांच होगी तो हम ही आएंगे। जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो आप थोड़ा इनसे ये कह देना कि जरा डिमांड दिखा दीजिए हमें आप। और रेनू का जो लगा है ये वाउचर ऊपर रखना। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसे टैग कर लिया है। हाँ, ये वाउचर ऊपर रखना। और ये जो इनके भाई अनंत राम नरेश, हाँ हाँ, कह देना आप ये दिखा दो हमें कोई अगर फोटो आपके पास हो काम करते हुए। अच्छा। और कह देना ये जो डिमांड आप लगाते हैं तो ऑनलाइन डिमांड लगती है, अब ऑनलाइन हाजिरी लगती है। हाँ, बिना फोटो अपलोड करे लगने। हाँ, बिना फोटो अपलोड। तो आप पेनी तालाब का हमें फोटो दिखा दीजिए। आप 24 लोगों की डिलीवरी लगा रखे हैं, वो लोग हम दिखाएं इस जनता के बीच क्या यही काम कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल। और फिर हम आपको फोटो दिखाएंगे। मेट का रजिस्टर हम शाम को ही उससे बोल दिए हैं, रजिस्टर में कोई हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। कल जब जांच आएगी तो मैं मेट का रजिस्टर और इनका रजिस्टर एक फिर मिलवाऊंगा। ये राम नरेश अनंत राम कौन है, क्या है? इसी के भाई हैं सर। अच्छा, ग्राम सेवक, रोजगार सेवक के। हाँ, वो जानते हो कल कोई डीबी कर रहा था, कह रहा था कि हम उनसे कह देंगे जो कोई पत्रकार आएगा वो वहाँ झाड़ के भेंग देंगे उसको। कौन कह रहा था? ये रामकिशोर। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा से बात कराई जाएगी आप लोगों की, जिसको बात करनी होगी। नहीं, हम ये पंचायत सहायक को जरूर रगड़ेंगे। डीपीआरओ इसकी डिटेल निकलवा चुके हैं, 2021 से लेके आज तक की डिटेल निकलवा चुके हैं वो। ठीक नहीं, रिजल्ट तो निकल चुका है, वो कागज निकल चुके हैं, हमें सब जानकारी है। हाँ, और हर चीज निकली है, लेकिन मनरेगा की नहीं निकली, यही तो कमी है। अच्छा, मनरेगा की भी निकलेगी, है ना? मनरेगा तो पहले लक्ष्य रखो, मनरेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये रामकिशोर को हम देखना चाहते हैं। ये अब तक प्रधान जी को हड़काता रहा है कि हम नरेगा के अधिकारी हैं। अच्छा, हमें नरेगा से मतलब है, और तुम अपने ग्राम में भी कराओ।
जी जी तो हम बिल्कुल चाहते हैं इसके साथ में प्रधान जी के साथ में ये भी तो लपू से ले, ये क्यों सूखी मार रहा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ज्यादातर मैंने नोट किया देखा है ना, जो इसका किया हुआ है, जिस तरीके से वेबसाइट पे जो पैसा दिखाया जा रहा है। नहीं, वेबसाइट का पैसा भैया ऐसा है, आप कहीं ऐसा तो नहीं कार्य योजना देख रखे हैं। नहीं नहीं, वो चीज नहीं है जो ई ग्राम स्वराज वेबसाइट होती है। हाँ, ई ग्राम स्वराज वेबसाइट होती है, उसका 3 साल का मात्र 38 लाख रुपया निकला है। हाँ, तो उस पे 3 ऑप्शन देते हैं। हाँ जैसे जब उसमें आप कोई ग्राम का पैसा चेक करेंगे, हाँ तो उसमें आपको 3 ऑप्शन देते हैं, वो दिखाते हैं। एक तो दिखाते हैं जो पैसा आपकी ग्राम पंचायत के लिए कितना अलॉट हुआ है, मतलब कितना पैसा आया है, हाँ, और कितना खर्च हुआ है। और कितना पैसा आपने निकाला है। हाँ तो इस तरीके से है, जैसे कि अभी ये आपका 2000 अगर हम 22-23 का देखते हैं, तो इन्होंने जो उस ग्राम पंचायत के लिए जो पैसा इन्होंने डिमांड लगाई थी, हाँ वो डिमांड इन्होंने लगाई थी 87 कामों के लिए 1,15,56,665 रुपया की डिमांड लगाई थी। उसमें हाँ, से सुनिए, ये कार्य योजना की डिमांड थी। है ना, उसमें से 92,70,000 रुपया निकाला इन्होंने वर्क नहीं नहीं भैया, ऑनगोइंग नहीं वर्क है भैया, 25 कामों के लिए। नहीं भैया, ऐसा है, डिमांड लगाई जाती है। पहले जब कार्य योजना बनती है तो हम हर काम लिख के ले जाते हैं, तो वहाँ पे एक लिमिट रखती है कि जैसे 20 नल लगवाए, ग्राम पूरी पंचायत में 1 साल में 20 नल लगवा दोगे, जी जी। तो वहाँ पे 10 लाख दिखा दिया जाता है पैसा। इस नल जल संचय के लिए 10 लाख, रोड के लिए 20 लाख, स्वास्थ्य के लिए भी दिखाया जाता है, और हर जिसे कर्मचारी लगा है जो ग्राम पंचायत में, उसको दिखाया जाता है। ये एक कार्य योजना हो जाती है। उसके बाद जब काम कोई अलर्ट होता है, जिसे कोई आईडी हम एडीओ साहब से लिए काम कराने के लिए, उसके उस काम की एमडी हुई, तो एमडी जैसे 2.5 लाख रुपए की हुई, तो 2.5 लाख का मैंने वाउचर बनवाया। नहीं नहीं, ये जो मैं आपको काम बता रहा हूँ, ये काम वो चाहे प्रधान निधि से हो या पंचायत निधि से हो या विधायक निधि से हो, टोटल मिला के है ये पैसा जो मैंने बताया आपको। नहीं, तो ये पैसा ब्लॉक प्रमुख निधि से तो नहीं आप देख रहे हैं 1 करोड़? नहीं नहीं, टोटल इस ग्राम पंचायत में, जैसे कि ग्राम पंचायत मुराशा है, ये ग्राम पंचायत से पंचायत निधि निकलती है, हाँ हाँ, ब्लॉक प्रमुख निधि निकलती है। हाँ हाँ, तो ये सब सबका मिला के है इतना 1,49,24,589 रुपया। हाँ, तब तो राइट है, तो राइट है तुम्हारा, क्योंकि ग्राम पंचायत में 3 विभाग आते हैं, ब्लॉक प्रमुख कक्ष आता है और ग्राम निधि आती है, जो राज्य, उसके नीचे ऑप्शन जब चुनना पड़ता है तो उस पे लिखा होता है व्यक्तिगत वो ब्लॉक कक्ष, ब्लॉक आ जाती है, उसमें प्रमुख टोटल है। तो टोटल तो ये पैसा इतना निकला है, कैसे बताएं कि ब्रह्म प्रमुख जी ने करवाया काम, उसमें से प्रधान ने करवाया, तो 1 करोड़ का बजट आता है प्रमुख निधि में। जी जी। और फिर आ गया इसका, तो 1 करोड़ का अगर आप दिखा रहे हैं तो 1 करोड़ का पैसा खाली मुराशा पे नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, ग्राम पंचायत मुराशा में जैसे कि मान लीजिए ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए 50 लाख प्रधान निधि से हो गया, बाई एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। हाँ, और मान लीजिए 50 लाख ब्लॉक प्रमुख ने निकलवा लिया, 50 लाख विधायक ने करा दिया, तो 1.5 करोड़ हो गया, नहीं हो गया? हाँ हाँ, ये हो सकता है, लेकिन इसका पैसा जो ग्राम पंचायत में आता है ये अलग से आता है, ये हमें प्रमुख से मतलब नहीं है, इसका खाता अलग होता है, और इसका वाउचर और इसका क्रेडिट, ये सारे साक्ष्य हमारे पास हैं। जो कोई अधिकारी आएगा मैं दिखाऊंगा कि फला फला काम पे, क्योंकि मेरे प्रधान जी इतने सीधे हैं, जी जी, वो शुरू से यही कहते रहे, क्योंकि हम 35 साल बाद चुनाव जीतते हैं। अच्छा अच्छा। और हमारे यहाँ हम डोंगल इनसे अक्सर कहा करते थे कि डोंगल आपको किसी को मत देना, या हम साथ में हो, पेमेंट लगाना हम खुद बैठ कर देख लेंगे। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताया रमेश जी, जैसे अगर बात आएगी कैमरे पे बोलने के लिए, तो यही चीजें बोल सकते हैं आप? क्यों नहीं बोलेंगे? फिर ठीक है। हमारी ग्राम निधि में कोई घोटाला हुआ ही नहीं, हम साफ स्पष्ट करेंगे। अच्छा। अगर कोई घोटाला आपको पकड़ में आए तो बताना भाई, हम तो आपके साथ रहेंगे। अच्छा, ये नल रिपेयरिंग और रिबोर क्यों कराता है? नहीं, नल रिपेयरिंग रिबोर ऐसा कोई गांव नहीं कह सकता कि प्रधान जी ने हमारा नल नहीं कराया। हमारे यहाँ 16 नल लगे नए। अच्छा।
नए जहाँ पे लगने वाले थे नए लगे। एडीओ साहब से बात की गई कि सर ऐसी बात है या इस जगह पे नया नल अब नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने कहा इसको रिबोर में डाल के और यहाँ पे नया नल लगवा दीजिए जी। तो हम वहाँ पे नया नल लगवा, क्योंकि शुरू में जब चुनाव जीते तो हमारी पहली डिमांड यही सब जनता की थी, हमारे यहाँ नल नहीं है। क्योंकि तो आपके यहाँ पे नल रिबोर का भी पैसा, मरम्मत का पैसा तकरीबन 14 लाख और 19 लाख से भी है, ऐसे बना है, दिखा रहा। नहीं भैया, ये दिखा रहा होगा। अच्छा, हमारे यहाँ इतना पैसा नहीं। अब तुम आप जोड़ लीजिए 16×48, 5 लाख रुपया नए नल पे गया है जी, और 100 लाख रुपया मरम्मत पे गया है, तो वो तो जायज गया है। पहली बार सरकार के नुमाइंदे लेंगे। क्या रही सरकार की योजना, कितनी रही सफल? सरकार का सपना इस गांव में कितना रहा सफल? सरकार की योजनाएं इस गांव में कितनी हुई प्राप्त, कितनों को मिला लाभ? गांव में कितना हुआ विकास, करेंगे एक एक गली की पड़ताल, करेंगे एक एक योजना की जड़ से पड़ताल। क्योंकि आईबीपी न्यूज पर गांव मांगे हिसाब, किसान के साथ किसान। हाउमा द ट्री ऑफ लाइफ। हाउमा अपनाएं और अच्छी सेहत का वरदान पाएं। ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर फॉर किड्स। ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर में शामिल हैं एलोवेरा, अश्वगंधा, शंख पुष्पी, ब्रह्मी और वचा जैसे आयुर्वेदिक तत्व। 5 बेहतरीन जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना यह आयुर्वेदिक नुस्खा आपके बच्चे के दिमाग को तेज बनाता है और उसके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। ये बैक्टीरियल और वायरल अटैक्स के खिलाफ शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। इसके नियमित इस्तेमाल से शरीर का वजन बढ़ता है और शारीरिक फुर्ती में भी बढ़ोतरी होती है। ये टॉनिक आपके बच्चे के दिमाग की क्षमता और योग्यता को बढ़ाने में भी सहायक है। अपने बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आज ही अपने घर का हिस्सा बनाइए ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर को। हाउमा द ट्री ऑफ लाइफ। हाउमा अपनाएं और अच्छी सेहत का। आपको बता दें कि जब हमारे संवाददाता इस गांव में पहुंचे हैं और उन्होंने इस गांव की जांच पड़ताल शुरू कर दी है, मनरेगा की वेबसाइट पर हुई ऑनलाइन एंट्री एवं संबंधित दस्तावेजों की जांच की है, तो होश उड़ गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के विकास खंड मितौली की ग्राम पंचायत मुरासा के गाँव में विकास कार्य से लेकर के नरेगा कार्य की जाँच करना शुरू हुई, तब राम किशोर ने किसी सुधाकर मिश्रा नाम के व्यक्ति से हमारे संवाददाता मोहित कुमार को फोन किया है और खबर को न प्रकाशित करने, खबर को छिपाने के लिए, इस खबर को न दिखाने के लिए उन्होंने धमकी दी है और उन्होंने ये भी बताया अगर ये खबर दिखाई गई तो एफआईआर करा दी जाएगी, साथ ही साथ कहीं मिले तो मारने की भी धमकी दी गई है। लेकिन अब मैं सरकार से ये सवाल पूछता हूँ, क्या किसी गांव की सत्यता, किसी की सत्य बातें दिखाने की किसी को यही सजा मिलेगी? अगर किसी ने किसी कार्य को लेकर के सत्य बातें कही हैं तो क्या उस पर एफआईआर होगी? ये सवाल है हमारा सरकार से। लेकिन उससे पहले जनता पूछती है। आईबीपी न्यूज पर गांव मांगे रहा हिसाब है। जो गांव है ये ग्राम पंचायत मुरासा, ये हिसाब मांग रहा है आज अपने अधिकारियों से कि किस तरीके से यहाँ पे घोटाला किया गया है, उसको लेकर के उन्होंने बताया है। हाँ, कह रहा हूँ जी कि ये जो भ्रामक आप अपलोड वीडियो कर रहे हैं, मीडिया प्रचार कर रहे हैं ग्राम पंचायत के बारे में, जी ये कौन से जो है मीडिया का तरीका है? जी बिना डाटा के, बिना डाटा बेस के आप भ्रामक तौर पे अफवाहें फैला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। आप वीडियो बनाइए, जी सच के लिए लड़िए, ऐसी बात है। लेकिन अगर आप भ्रामक करेंगे, आप हमारे वीडियो साहब ने तो आपसे बात करेंगे, जी ठीक है, और आपका जो है एफआईआर होना चाहिए। ठीक है भैया। या तो उस यूट्यूब में जो आपने फर्जी जो अपलोड कर दिया है, मतलब फ्री में यूट्यूब मिल रहा है, जी तो जो भी
बिना जांच के डाटा जो है पाओ और उसको जो है अप्रोच के पूरी कौन तरीका है। पहले सच को परखो, जानो, समझो, उसके बाद एक डाटाबेस तैयार करो। चलिए भैया 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 आपको जो ठीक है भैया आपको जो कहना था आप कह चुके हैं। नहीं नहीं आपको जो कहना था आप कह चुके हैं भैया। हमको अब इतना टाइम नहीं है कि हम आपकी बात सुने। एक तो करते हो ऊपर से जो है बात सुने बिना क्या देते हो। अब बात सुन तो लो। हाँ बोलो बोलो। भाई तुम कोई आपने कहनी थी कह दी, कोई तुम ना DPRO हो, ना CDO हो, ना DM हो, तो ना विभागीय अफसर हो जो कार्य की जांच करोगे। वहाँ फर्जी धन वसूली के लिए तुम लोग ये काम कर रहे हो। अभी तुमको जाके बैठे हो फर्जी धन वसूली के लिए ये सब कर रहे हो, तो ये सब जो है करोगे FIR होने के बाद निकल गया था और अब क्षेत्र में जाओगे तो क्षेत्र की पब्लिक और गाँव पंचायत की पब्लिक 50 वाले को भगा देगी। प्रधान जी कह रहे हैं हमने। ठीक है आपको भैया शुक्ला जी वो कह रहे हैं इतना गलत माहौल तुमने कर दिया है कि अब तुम्हारी कल तुम्हारा आदमी देख लेगा तो तुमको इतना मारेगा, इतना पीटेगा, क्योंकि सच्चाई से बाहर निकल के तुमने जो है अफवाहें फैलाई। जो सच्चाई नहीं है, सच्चाई के बाहर निकल के उस रूप में लोग और तुम पे FIR तो होना। और आपको बता दें कि जिस तरीके से FIR की बात कर रहे हैं, जिससे ये साफ हो रहा है कि रोजगार सेवक रामकिशोर ने नरेगा में जमकर भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि इसका सबूत तो आपने अभी देखा है। जिस तरीके से ग्रामीणों ने रोजगार सेवक रामकिशोर के कारनामे सामने लाकर रख दिए हैं, लेकिन यह मामला और भी रोचक होता जा रहा है। रोजगार सेवक रामकिशोर ने अपनी ही ग्राम पंचायत में जमकर भ्रष्टाचार फैला रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है, क्योंकि रामकिशोर ने ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में भी जमकर खूब घोटाला किया है, जिसे ग्राम पंचायत मुरासा के नत्थापुरवा गांव के निवासी सोबरन ने रोजगार सेवक रामकिशोर के काले कारनामे का चिट्ठा खोल दिया है और उन्होंने बताया है किस तरीके से उनसे पैसे लिए गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। सोबरन जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ अच्छा, क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है? मुनीश मल्होत्रा बात कर रहा हूँ मैं ABP न्यूज से। ये बताओ, आपको ये आवास के लिए पैसा किसे दिया था? मैं पंचायत मित्र रहा उजिरपुर। क्या नाम है? रामकिशोर। तो आवास देने के लिए इन्होंने पैसा आपसे लिया था? रुपया नहीं ना, पहले कमलेश के प्रधानी में कहीं ना, बाद में कोई देते ना है। अब पहले 2 रुपया तो यही है। किसने कहा था? आशा ना पहले आई रहे। किसने कहा था कि पैसा बाद में को ना दे पहले दो? रामकिशोर। अच्छा, रामकिशोर पंचायत को है, पंचायत में उन्होंने कहा था कि पैसा पहले दीजिए। अच्छा, ये कब पैसा आपने दिया था? 1.5 दिन हो गया कमलेश के प्रधानी में यहाँ। अच्छा, कितने पैसे आपने दिए थे उनको? रुपया दे रहा हूँ 1700, तो 200 रुपया बाद में घुमा दे। एक दिन लड़ाई के दे रहा हम कह रहे रुपया हमारे घुमा दे, कॉलोनी बनवाओ तो ना बनवाओ। अच्छा, तो कहना घुमा दे रुपया, फिर इसके बाद में कहाँ घुमेबे ना कहीं रुपया। कुछ डिमांड भी रखी थी इन्होंने? इतने पैसे इतने दो? 2000 रुपया बताओ ना, कहना 2000 दो। अच्छा, बाद में यहाँ 1000 रुपया का था, जब आ जाए तब देखो। अच्छा, यानी 3000 रुपये आवास पे ले रहे थे आपसे? कहना बाद में दे ना, लड़ाई हुई हम रुपया दे दो हमारे। तो कहना रुपया दे दी, देखिए रुपया ना दे। कमलेश 4-5 साल हो गए जाना हूँ कमलेश के प्रधानी के 5-6 साल भय जात। अच्छा, और 3 साल वही करे कॉलोनी तो कटी गई हमारी। अच्छा, आपकी कॉलोनी आई थी, कट भी गई? आई रहा ना, हमारा पहले रहा ना, कौन कटवा दी भाई। कैसे पता था कि आपकी आई है कॉलोनी? नाव रहा हमें कमलेश प्रधानी के। कैसे आपने देखा था? कहाँ देखा था? हमने तो हमें देखे हम पेपर वाला भैया। अच्छा, शुरू में हमारे नाव रहा बच्चे ने। अच्छा, हमारे ना आए कट गए प्रधान से मालूम करें तो कहीं तुम्हारे कट गए, तो हम कहीं कट गए से गए। अच्छा, तो आपका पक्का मकान बना होगा तभी कट गई होगी। कुछ ना साहब, करीब बाद में कुछ बंगला
परे है, अब कुछ ना है हमारे तो। ट्रैक्टर परे वगैरह हम होगा? दवाई के सहारे चली तहन खाली, अब कुछ ना है। ट्रैक्टर वगैरह होगा तभी गड्डी होगी। कुछ ना है, ना ट्रैक्टर है ना मोटरसाइकिल है, खाली साइकिल है। अच्छा, घर कैसा है आपका, कच्चा या पक्का? कुछ ना है, बंगला परे है, सब कच्चे है। अच्छा 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 अच्छा। और इतनी का छाही ना है ना, यह ना है कि दीवार है पक्की बनी हुई है पर छप्पर रखे हुए हैं। अच्छा, फिर कैसे रह रहे हैं आप? भाई कह रहे मैया रही थे ना, भाई हमारे यहाँ रात ना है, वो बाहर रहते हैं। अच्छा, हम्म, तो आपका यानी पूरा मकान कच्चा छप्पर वगैरह है। हाँ ठीक है, देख लिया जाए हमारे वहाँ, ये तो है नहीं। ठीक मकान ठीक पर ठीक आओ देख लो। ठीक ठीक, ओके सोबरन जी। हाउमा द ट्री ऑफ लाइफ। हाउमा अपनाएं और अच्छी सेहत का वरदान पाएं। ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर फॉर किड्स। ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर में शामिल हैं एलोवेरा, अश्वगंधा, शंख पुष्पी, ब्रह्मी और वचा जैसे आयुर्वेदिक तत्व। 5 बेहतरीन जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना यह आयुर्वेदिक नुस्खा आपके बच्चे के दिमाग को तेज बनाता है और उसके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। ये बैक्टीरियल और वायरल अटैक्स के खिलाफ शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। इसके नियमित इस्तेमाल से शरीर का वजन बढ़ता है और शारीरिक फुर्ती में भी बढ़ोतरी होती है। ये टॉनिक आपके बच्चे के दिमाग की क्षमता और योग्यता को बढ़ाने में भी सहायक है। अपने बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आज ही अपने घर का हिस्सा बनाइए ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर को। हाउमा द ट्री ऑफ लाइफ। हाउमा अपनाएं और अच्छी सेहत का। वहीं आपको बता दें कि सोबरन ने बताया है कि उन्होंने राम किशोर ने आवास के नाम पर पहले 1700 रुपए लिए थे, लेकिन आवास ना दिला पाने की वजह से जब सोबरन ने राम किशोर से ये बात कही कि आवास नहीं दी गई तो उन्हें पैसे वापस कर दिए जाएं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से भ्रष्टाचारी राम किशोर ने सोबरन को धमकाया और लड़ाई पर उतावले हो गए, लेकिन सोबरन भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने भी अपने पैसे खून और पसीने की कमाई का था, जिससे राम किशोर से लेने का वादा कर लिया। लेकिन आपको बता दें कि भ्रष्टाचारी की लत में डूबे राम किशोर ने सोबरन के मात्र 200 रुपए ही वापस किए, 1500 रुपए आज तक वापस नहीं किए हैं। जिस तरीके से इस ऑडियो में अभी आपने सुना है, सोबरन ने बताया है कि ना तो उसे आवास मिला है, ना ही तो उसे आज तक ये पैसे वापस किए गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये राम किशोर के कारनामे सामने आ रहे हैं, इससे यही साबित हो रहा है अब शायद इस पर प्रशासन कार्रवाई करके इन्हें दोषी मानते हुए सजा सुनाए। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि एक गरीब से आवास के नाम पर धन उगाही कर रहे रोजगार सेवक राम किशोर पर भ्रष्टाचारी का भूत सवार हो गया है, लेकिन रोजगार सेवक अपने कामों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब रोजगार सेवक व ग्राम प्रधान के कार्यों की स्थिति देखने व सुनने के बाद शायद भी यही आप भी कहेंगे कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जितना पैसे का बंदरवाट किया गया है उसकी सरकार के खाते में भरपाई कराई जाए। लेकिन आपको यह भी बता दूं, सब कुछ होने के बाद भी और इतने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सबूत होने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सरकार के विकास के नाम पर दिए गए वादों को शर्मिंदा करते हुए उन्हें सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा होगा। अब यही पे एक और मेरा सवाल है, वो जो सवाल है वो सरकार से है। अगर इतने सबूत जिन गांव वालों ने बताए हैं शायद ही किसी के दबाव से किसी के सामने वो ना कह सकें, लेकिन इस खबर को देखने के बाद अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। और उसके बाद जिले के प्रशासन से भी मेरा एक सवाल होगा जिसमें हम पूछेंगे सवाल, उन्हें देगा होगा जवाब। आपको बता दें कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इसके सरकार के विकास के जो दिए गए वादों को शर्मिंदगी महसूस करते हुए कहना पड़ेगा, उन्हें सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। अब ये आईबीपी न्यूज के माध्यम से खबर प्रकाशित होने के बाद क्या इस ग्राम पंचायत के नरेगा कार्य व भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी या फिर नहीं, इसके लिए बने रहिए हमारे आईबीपी न्यूज पर और अपने पसंदीदा आईबीपी न्यूज चैनल पर हर खबर से अगर रहना चाहते हैं अपडेट तो आईबीपी न्यूज को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जी हाँ, लेकिन एक और बता दें, अगर आपके ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की जरा भी कोई खबर है तो गाँव मांगे हिसाब के दिए गए 9559606652 पर बजाएं घंटी और अपने गांव के घोटाले का कराएं पर्दाफाश। आईबीपी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश।
पहली बार सरकार के नुमाइंदे लेंगे। क्या रही सरकार की योजना, कितनी रही सफल? सरकार का सपना इस गांव में कितना रहा सफल? सरकार की योजनाएं इस गांव में कितनी हुई प्राप्त, कितनों को मिला लाभ? गांव में कितना हुआ विकास, करेंगे एक एक गली की पड़ताल, करेंगे एक एक योजना की जड़ से पड़ताल। क्योंकि आईबीपी न्यूज पर गांव मांगे हिसाब, किसान के साथ किसान।